नमस्कार, मैं महेश सिंह। आज हम चंद्रकांत देवताले की कविता का पाठ करेंगे। चंद्रकांत देवताले की कविता यमराज की दिशा एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तक में शामिल है, खासकर जैक बोर्ड की किताब में यमराज की दिशा। इसका पाठ करें इससे पहले आइए देख लेते हैं चंद्रकांत देवताले के बारे में जो संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है। चंद्रकांत देवताले का जन्म सन 1936 में गांव जौल खेड़ा, जिला बैतूल, मध्य प्रदेश में हुआ। उच्च शिक्षा इंदौर से हुई तथा पीएचडी सागर विश्वविद्यालय से। साठोत्तरी हिंदी कविता के प्रमुख हस्ताक्षर देवताले जी उच्च शिक्षा में अध्यापन कार्य से संबद्ध रहे हैं। देवताले जी की प्रमुख कृतियां हैं हड्डियों में छिपा ज्वर, दीवारों पर खून से, लकड़बग्घा हंस रहा है, भूखंड तप रहा है, पत्थर की बेंच, इतनी पत्थर रोशनी, उजाड़ में संग्रहालय आदि। देवताले जी अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हुए। माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान। उनकी कविताओं के अनुवाद प्रायः सभी भारतीय भाषाओं में और कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। देवताले की कविता की जड़ें गांव, कस्बों और निम्न मध्य वर्ग के जीवन में है। उसमें मानव जीवन अपनी विविधता और विडंबनाओं के साथ उपस्थित हुआ है। कवि में जहाँ व्यवस्था की कुरूपता के खिलाफ गुस्सा है, वहीं मानवीय प्रेम भाव भी है। वह अपनी बात सीधे और मारक ढंग से कहता है। कविता की भाषा में अत्यंत पारदर्शिता और एक विरल संगीतात्मकता दिखाई देती है। तो यह संक्षिप्त परिचय रहा देवताले जी का। अब देख लेते हैं कविता का संक्षिप्त परिचय। कविता का मूल भाव क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो जो यह क्षितिज पाठ्यपुस्तक में संकलित कविता है, इस कविता में कवि सभ्यता के विकास की खतरनाक दिशा की ओर इशारा करते हुए कहना चाहता है कि जीवन विरोधी ताकतें चारों तरफ फैलती जा रही हैं। जीवन के दुख दर्द के बीच जीती माँ अपशगुन के रूप में जिस भय की चर्चा करती थी, अब वह सिर्फ दक्षिण दिशा में नहीं है, सर्वव्यापक है। सभी तरफ फैलते विध्वंस, हिंसा और मृत्यु के चिन्हों की ओर इंगित करते हुए कवि इस चुनौती के सामने खड़ा होने का मौन आह्वान करता है। मौन आह्वान बड़ा वजनदार शब्द है। आप देखेंगे कि जब हम मौन होते हैं किसी भी मसले को लेकर के, तो मौन केवल मौन नहीं होता, उसमें बहुत सारे प्रश्न, बहुत सारे सवालात और बहुत सारी बातें होती हैं। बहरहाल कविता का पाठ करते हैं। कविता का शीर्षक जैसा कि पहले भी बता दिया, यमराज की दिशा। इसके रचनाकार हैं चंद्रकांत देवताले। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है। माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है।
माँ की ईश्वर से मुलाकात हुई या नहीं कहना मुश्किल है, पर वह जताती थी जैसे ईश्वर से उसकी बातचीत होती रहती है और उससे प्राप्त सलाहों के अनुसार जिंदगी जीने और दुख बर्दाश्त करने के रास्ते खोज लेती है। माँ ने एक बार मुझसे कहा था माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। माँ ने एक बार मुझसे कहा था, दक्षिण की तरफ पैर करके मत सोना, वह मृत्यु की दिशा है। और यमराज को क्रुद्ध करना बुद्धिमानी की बात नहीं। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। तब मैं छोटा था और मैंने यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था, तुम जहां भी हो वहां से हमेशा दक्षिण में। माँ की समझाइश के बाद दक्षिण दिशा में पैर करके मैं कभी नहीं सोया, और इससे इतना फायदा जरूर हुआ, दक्षिण दिशा पहचानने में मुझे कभी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता छोर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। मैं दक्षिण में दूर दूर तक गया और मुझे हमेशा माँ की याद आई। दक्षिण को लांग लेना संभव नहीं था, होता दूर तक पहुंच पाना तो यमराज का घर देख लेता। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। पर आज जिधर भी पैर करके सो वही दक्षिण दिशा हो जाती है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है। सभी दिशाओं में यमराज के आलीशान महल हैं, और वे सभी में एक साथ अपनी दहकती आंखों सहित विराजते हैं। माँ अब नहीं है, और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। माँ अब नहीं है और यमराज की दिशा भी वह नहीं रही जो माँ जानती थी। तो ये कविता थी यमराज की दिशा। असल में इस कविता में जो कवि है वो कहना चाहता है कि दरअसल माँ से इसकी शुरुआत होती है, माँ से बातचीत की। तो यहाँ पे केवल माँ नहीं है, एक बच्चा नहीं है। हम गांव देहात में देखते हैं तो हमें सभी लोग मना करते हैं कि दक्षिण में पैर करके नहीं सोना चाहिए। और यह लोक में यह बात है कि हम देखते हैं कि जब लोगों की किसी की मृत्यु हो जाती है घर परिवार में, तो उसे घर के बाहर निकाल करके और पैर दक्षिण की तरफ करके सुलाया जाता है। अर्थात यह किसी कथा कहानी के रूप में यह बातें लोक में बहुत पहले से मौजूद हैं, और ऐसा लोग मानते हैं कि दक्षिण दिशा जो है वो मृत्यु की दिशा है, अर्थात यमराज की दिशा है। यमराज जो मृत्यु के देवता हैं। तो ऐसा ऐसा मानते रहे हैं लोग हमेशा से। अब ऐसा वे क्यों मानते हैं, लोक में यह बात क्यों आई है, इस विषय पर डिबेट किया जा सकता है, इस पर बहस की जा सकती है, और इसके कई पहलू निकल कर के सामने आएंगे जब बात होगी तो। लेकिन हम फिलहाल इस कविता पे रहते हैं, और इस कविता में बस इतनी सी ही बात हमको कहनी है कि यमराज की जो दिशा है वो दक्षिण दिशा मानी जाती है। तो माँ ने हमेशा बताया था, और शुरुआत ही इसकी होती है कि माँ धार्मिक प्रवृत्ति की थी। उसे पता नहीं मुझे ईश्वर से उसकी मुलाकात हुई है कि नहीं हुई है, लेकिन वह हमेशा बताती रहती थी, जताती रहती थी कि मतलब ईश्वर से बातचीत होती रहती है, हमेशा बातचीत
वो करती रहती है। और उससे प्राप्त जो सलाह है, मशवरे हैं, जो वह उपाय बताता है, उसी के अनुसार वह ज़िंदगी के जो सुख हैं, दुख हैं, उससे बाहर निकलने का रास्ता खोजती है। माँ ने ही बताया था कि दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह मृत्यु की दिशा है, और उधर हम जब पैर करके सोएंगे तो यमराज नाराज हो जाएंगे, और यमराज को नाराज करना कोई होशियारी की बात तो है नहीं। कवि कहते हैं, तब मैं छोटा था और मैं उसी समय यमराज के घर का पता पूछा था। उसने बताया था कि, मतलब आसान शब्दों में बताया था कि तुम जहाँ खड़े हो वहीं से दक्षिण की तरफ देखो, वही दिशा है। तो माँ के समझाने के बाद, बताने के बाद मैं कभी भी अपने लाइफ में, जीवन में दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोया। अब इसका क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ, वो तो नहीं मुझे मालूम, लेकिन एक चीज़ का फ़ायदा हुआ कि मैं जहाँ कहीं भी गया, मुझे कभी भी दक्षिण दिशा को पहचानने में दिक्कत नहीं हुई। कभी कह रहे हैं कि मैं दूर दूर तक दक्षिण में गया, और जहाँ भी गया दक्षिण की तरफ हमेशा मुझे माँ की याद आई, क्योंकि माँ बचपन में ही मुझे यह बात बता दी थी। कहते हैं कि दक्षिण को लांघ लेना संभव नहीं है, क्योंकि दक्षिण बहुत दूर तक है। अगर होता उस छोर तक, उस किनारे तक पहुंचना, तो जरूर देखा था कि यमराज का घर कैसा है। मूल बात अब इस कविता की इस लाइन में आती है। इस कविता को पढ़ते हुए इस लाइन पे हमको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है कि दरअसल यमराज की दिशा और यमराज एक प्रतीक के रूप में यहाँ आते हैं। वो प्रतीकात्मक है, और वह प्रतीक मौत से संबंधित हो, अपराध से संबंधित हो, भयावहता से संबंधित हो, वह यमराज के रूप में देखा जा रहा है उसमें। लेकिन कवि यह कह रहे हैं कि अब वह समय बदल गया है। आज का समय वैसा नहीं रहा जब यमराज केवल दक्षिण में हुआ करते थे। आज का समय इतना बदल गया है कि यमराज का मकान, घर दुआर, महल हर दिशाओं में, चाहे जिस दिशा में पैर करके सो जाओ, उस दिशा में यमराज मिल जाएंगे। दरअसल यह यमराज की बात नहीं है। बात यह है कि आज के समय में हर व्यक्ति यमराज बन चुका है, और हर व्यक्ति की आंखों में तैरता खून उसकी क्रूरता को दिखाता है। कहने का मतलब ये है कि अपने लाभ के लिए हर व्यक्ति, अपने स्वार्थ के लिए हर व्यक्ति दूसरे को मार देने में तनिक भी संकोच नहीं करता। तो वह व्यक्ति है जो यमराज है, वह समाज है जो यमराज है। आज के समय की यह बात इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत की है, कही है। तो कहते हैं कि आज हर दिशाओं में यमराज के आलीशान महल है, अर्थात कहीं भी रहिए आप सुरक्षित नहीं हैं। कह रहे हैं कि माँ जो दिशा जानती थी, अब तो रही नहीं कि उससे कहूँ कि यमराज की दिशा तो अब वो रही नहीं। अब समय बदल चुका है, बहुत कुछ बदल चुका है। उम्मीद है कविता समझ में आई होगी। धन्यवाद।